तमिलनाडु समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी भाषा का विरोध फिर से तेज हो गया है। शुरुआत तमिलनाडु से हुई और वहीं सबसे ज्यादा विरोध भी हो रहा है। सीएम स्टालिन ने हिंदी के मुद्दे को हवा दी और अब इस पर राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। स्टालिन ने हिंदी के लिए जो बातें कही हैं, उस पर राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने ऐतराज जताते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। हिंदी पर राजनीति को लेकर क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। साउथ में इस बीच हिंदी भाषा के विरोध ने फिर से जोर पकड़ना शुरू किया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन केंद्र सरकार और बीजेपी पर तमिलनाडु में हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में 3 भाषा के फॉर्मूले को शामिल किया है। इस फॉर्मूले के तहत एक भाषा क्षेत्रीय या मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी हिंदी या मातृभाषा हो सकती है और तीसरी अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा होगी। अब इसी को मुद्दा बनाकर स्टालिन एक तीर से 2 निशाने वाली राजनीति कर रहे हैं। स्टालिन ने एक्स पर लिखा, दूसरे राज्यों के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवध, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरटा, कुरमाली, खुरुक, मुंडारी और कई अन्य अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे हैं। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए प्रयासी प्राचीन मातृभाषाओं को नष्ट करता है। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी हॉटलैंड नहीं थे, उनकी वास्तविक भाषाएं अब अतीत के अवशेष हैं। इसी पोस्ट को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने स्टालिन को करारा जवाब दिया है। योगेंद्र यादव ने लिखा, आप जैसे वरिष्ठ नेता का ये पोस्ट पढ़कर निराशा हुई। मैं पक्षपातपूर्ण राज्यपाल, केंद्रीय अनुदान रोकने और किसी भी भाषा नीति को लागू करने के विरोध में आपके और तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, लेकिन केंद्र सरकार का विरोध हिंदी का विरोध नहीं बनना चाहिए। ये कथन स्वाद में खराब है, क्योंकि ये एक भाषा पर हमला करता है, न कि सिर्फ उसके ईर्ष्यालु समर्थकों पर। तथ्यों के आधार पर ये कमजोर है। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को कई पड़ोसी भाषाओं को शामिल करके उन्हें बोलियों के स्तर पर लाकर मानकीकृत कर दिया गया है। इन सभी भाषाओं को मान्यता देने का तर्क तो सही है, लेकिन अन्य भाषाओं को निगलने के लिए सिर्फ हिंदी को दोषी ठहराना गलत है और ये घटिया राजनीति है। हिंदी की इन उपभाषाओं को बोलने वाले बहुत कम लोग आपके इस कथन को पसंद करेंगे। हिंदी बनाम तमिल असली लड़ाई नहीं है। भाषा तमिल और हिंदी सहित बनाम अंग्रेजी का आधिपत्य भारत में वास्तविक भाषाई रंगभेद है। आप एक महान और सबसे पुरानी भाषाओं में से एक के उत्तराधिकारी हैं, जो हिंदी से भी बहुत पुरानी है। आपसे बेहतर भाषाई संवेदनशीलता और संवेदना की आशा है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। What is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, will come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be a other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. Some friends in Tamil Nadu are doing politics, but certainly Government of India is committed to implement NEP, and there are certain conditions with NEP. तमिलनाडु में शुरू से 3 भाषा नीति का विरोध होता रहा है। 1968 में जब ये फॉर्मूला लागू हुआ, तब भी हिंदी थोपने की बात कहते हुए तमिलनाडु ने इसे लागू नहीं किया। राज्य में अभी 2 भाषा नीति ही लागू है। वहां स्टूडेंट्स को तमिल और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। 3 भाषा नीति का हालिया विरोध ऐसे वक्त में हो रहा है जब दक्षिण के राज्य परिसीमन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वहां से सियासी दलों को डर है कि परिसीमन होने पर लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जिससे केंद्र में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में परिसीमन और हिंदी का विरोध एक साथ चल रहा है। साउथ के नेताओं का राजनीतिक डर ये भी है कि अगर हिंदी को साउथ में स्पेस मिला तो कहीं उसके पीछे पीछे हिंदी बेल्ट के राजनीतिक दल भी तमिलनाडु की राजनीति पर ना छा जाए। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले हिंदी विरोध की टाइमिंग देखने को मिल रही है। दक्षिण की राजनीति में उत्तर के सियासी दलों की कुछ खास पकड़ नहीं है। खासकर सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी की पकड़ साउथ के राज्यों में ना के बराबर है।
है। ऐसे में अगर साउथ में हिंदी का प्रसार बढ़ा तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति की डगर मुश्किल हो सकती है। इसीलिए भी परिसीमन के साथ साथ हिंदी को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक सच्चाई ये है कि राजनीति में हिंदी के विरोध का मुद्दा बार बार उठता है, लेकिन तमिलनाडु में आम लोगों में हिंदी को लेकर विरोध वैसा नहीं दिखता जैसा नेता दिखाते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1918 में चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, जो आज भी सक्रिय है। सभा यहाँ हिंदी सिखाने का काम कर रही है। यहाँ हिंदी पढ़ने वाले तकरीबन 65% लोग तमिल भाषी हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि आम लोगों का उतना विरोध नहीं है जितना कि नेता दिखा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक संवैधानिक प्रावधानों, प्रादेशिक लोगों, क्षेत्रीय अपेक्षाओं और बहुभाषावाद की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 3 भाषा फॉर्मूला जरूरी है। ये नियम लचीला है, किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। राज्यों में बच्चे अपनी पसंद के आधार पर 3 भाषाएं सीख सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो स्टालिन का ये मुद्दा असल और जरूरी मुद्दों से राजनीतिक लगता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? कमेंट करके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।